जय श्री कृष्णा भक्तजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिया श्रीमती राधा रानी का जन्मोत्सव राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की अनन्य भक्ति प्राप्त करने हेतु उपवास का पालन किया जाता है और भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का महाअभिषेक और पूजा अर्चना की जाती है और ऐसा अत्यंत परम पावन दिन बहुत ही जल्द आने वाला है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं कि इस बार राधा अष्टमी पर्व कौन से दिन आ रहा है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, राधा रानी का अभिषेक करने का समय कौन सा रहेगा और किस विधि से श्रीमती राधा रानी का पूजन करना चाहिए। तो चलिए आज का राधा अष्टमी कब है विशेष वीडियो हम आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का विशेष वीडियो हम आरंभ करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार वर्ष 2025 में राधा अष्टमी आ रही है 31 अगस्त को। 31 अगस्त रविवार के दिन इस बार अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी 30 अगस्त शनिवार को रात्रि में 10:46 पर और यह अष्टमी तिथि पूर्ण हो रही है अगले दिन 31 अगस्त रविवार के दिन रात्रि में 12:57 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्त रविवार के दिन ही हम पवित्र राधा अष्टमी पर्व मनाएंगे। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का अभिषेक करने के लिए मध्याह्न काल में शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है दोपहर 11:05 से लेकर 1:38 के बीच में और इस प्रकार पूजा के लिए कुल समय अवधि हमें प्राप्त होगी 2 घंटे 33 मिनट की। राधा अष्टमी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:29 से लेकर 5:14 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर। प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की पूजा करने का प्रातःकालीन समय है सुबह 4:51 से लेकर 5:59 के बीच में। इस समय के दौरान प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर अपनी नित्य पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना और प्रार्थना करनी चाहिए। संध्या के समय में सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:44 पर और संध्या कालीन पूजा करने का समय है शाम 6:44 से लेकर 7:51 के बीच में। इस दिन अत्यंत विशेष अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:56 से लेकर 12:47 के बीच में और विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:29 से लेकर 3:20 के बीच में। इसी दिन से विशेष महालक्ष्मी व्रत भी आरंभ हो रहा है। इस दिन को दुर्वा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष अनुराधा नक्षत्र रहेगा शाम 5:27 तक जो कि किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत मंगलकारी बताया गया है। इस दिन भद्रा का वास रहेगा सुबह 5:59 से लेकर 11:54 के बीच में, लेकिन भद्रा का वास स्वर्ग में है और इसलिए यह समय अशुभ नहीं माना जाएगा। इस समय के दौरान भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 5:08 से लेकर 6:44 के बीच में। राहु काल के इस समय में कोई भी शुभ कार्य पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। राधा अष्टमी श्रीमती राधा रानी का पावन प्राकट्य दिवस है और हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि श्रीमती राधा रानी सभी जीवों की सर्वव्यापी माता है। वे भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। श्री कृष्ण की आनंद शक्ति जिन्हें संस्कृत में आलादिनी शक्ति भी कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आनंद को सदैव बढ़ाती है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा और उनकी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अवश्य ही इस राधा अष्टमी के दिन श्रीमती राधा रानी की विशेष श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ही है जो हमें भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्रदान कर सकती हैं। राधा अष्टमी के दिन कई भक्त दोपहर तक उपवास का पालन करते हैं और कई भक्त संपूर्ण दिन के दौरान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रसन्नता हेतु उपवास रखते हैं। राधा अष्टमी तिथि के दिन कई मंदिरों में दोपहर तक उपवास का पालन करके जब राधा रानी का अभिषेक किया जाता है उसके बाद उनके चरणामृत के साथ व्रत खोला जाता है। वृंदावन के अनेक मंदिरों में राधा अष्टमी के दिन भव्य उत्सव का आयोजन होता है। उन्हें 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। उनके सुंदर विग्रहों को दूध, दही, घी, शहद और गुड़ के जल से स्नान करवाया जाता है। सुंदर रंग बिरंगी वस्त्र पहनाए जाते हैं। राधा रानी को फूल, चंदन, धूप, दीप, फल इत्यादि अर्पित किए जाते हैं।
उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। वृंदावन में राधा अष्टमी के दिन ही वर्ष में सिर्फ एक बार उनके दिव्य चरण कमल के दर्शन हो पाते हैं। राधाष्टमी के दिन अधिक से अधिक श्रीमती राधा रानी की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, उनकी महिमा का गान करना चाहिए और उनका श्रवण करना चाहिए। तो यह थी आने वाली राधाष्टमी के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी राधाष्टमी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।